स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से यहाँ पर एक और राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में। और नाउ आज हम लोग यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, और जहां पर हम लोग मेनली सीखेंगे कि क्वेश्चन को रीड किस तरीके से करना और रीड करके कौन सा प्रोविजन ट्रिगर होगा, उस प्रोविजन को आइडेंटिफाई कैसे करना, एंड देन उसके बाद द मेन वर्क इज एग्जीक्यूशन, कि हाउ टू एग्जीक्यूट, उस प्रोविजन को लिखना कैसे है और उस क्वेश्चन के साथ अल्टीमेटली लिंकेज कैसे बनानी है। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं हमारी मेन स्क्रीन पर। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी का क्वेश्चन क्या बोलता है। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा आर जॉइंटली होल्डिंग 58% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ मून लिमिटेड। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मून लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 were placed at its annual general meeting held on 31st of August 2022. However, pending the comments of the Comptroller and Auditors General of India, मतलब CNAG का जो कमेंट था वो पेंडिंग रह गया था, on the said account at the meeting was adjourned without adopting the accounts. Therefore, the company did not file the financial statement to the registrar. ओ भाई, हमको एक चीज तो समझ में आ रही है कौन सा प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। Afterwards, on the receipt of the CNAG comments on accounts, the adjourned meeting, annual general meeting, was held on 5th of October 2022, whereat the accounts were adopted. अच्छा, thereafter Moon Limited filed the financial statement relevant for the financial year 2021-22 with the registrar of the companies on 25th of October 2022. Now ये क्या पूछ रहा है? Examine with the reference to the applicable provision of Companies Act 2013 whether Moon Limited has complied with the statutory requirement रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ द अकाउंट्स विद द रजिस्ट्रार। क्या इन्होंने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो किया है या नहीं किया है? सबसे पहले हमको सेक्शन ट्रिगर करना पड़ेगा। मालिक यहां पर सेक्शन ट्रिगर होगा आपका 137, और यदि 137 के भी प्रिसाइज प्रोविजन की यदि मैं बात करूं तो यहां पर सब सेक्शन नंबर 1 ट्रिगर होगा। ठीक है, याद करो तुम्हारे स्टडी मटेरियल में या तुम विद्योदय की क्लास नोट्स के बारे में बात करो तो भाई दो अलग अलग पार्ट में हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था, जहां पर था एजीएम हेल्ड और एजीएम नॉट हेल्ड। एजीएम हेल्ड में भी दो अलग अलग पार्ट थे कि ऑन ड्यू डेट और मीटिंग एडजर्न होगी, वहां पर ऐसे करके हम लोगों ने इन प्रोविजंस को मेंशन किया हुआ था। फिर वहां पर क्या बात होती है, देखो अब ये एजीएम हेल्ड यदि प्रॉपर्ली हेल्ड है, मतलब वो क्लॉज ए है, तो वहां पर तो ये वाला प्रोविजन यहां पर ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो यहां पर कौन सा प्रोविजन ट्रिगर होगा? एजीएम एडजर्न, मतलब एजीएम हुई बट एजीएम क्या हो गई? एडजर्न हो गई, मतलब क्लॉज भी एप्लीकेबल होगा। तो देखो ना यहां पर क्या होता है, आपको पता है कि जब भी आपकी एजीएम आपने कंडक्ट करी थी तो उस एजीएम की आपको क्या करनी पड़ेगी? एक प्रोविजनल फाइलिंग करनी पड़ेगी और रीजन बताना पड़ेगा कि मीटिंग एडजर्न क्यों हो गई थी। एडजर्न मीटिंग कंडक्ट होने के विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? वापस यहां पर आरओसी के पास में ये जो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एओसी 4 फॉर्म में अगेन दोबारा विद एडिशनल फीस एंड प्रिस्क्राइब फीस आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर फाइल करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यदि हम लोग बात करें यहां पर तो सेक्शन नंबर 137 ट्रिगर होगा, है ना, और 137 से रिलेटेड प्रोविजन हम लोगों को यहां पर मेंशन करना रहेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग हमारी शीट पे चलते हैं और शीट पे चल के हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को अलोंग विद प्रोविजन, अलोंग विद फैक्ट ऑफ द केस एंड अलोंग विद कंक्लूजन यहां पर लिखने की कोशिश करते हैं। सो यस मालिक, हम लोग यहां पर लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। ओके, और हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक कलर का पेन। आपको भी एग्जाम में जो भी आंसर लिखना है वो ब्लैक कलर की पेन से लिखना है, मैं आपको बार बार वार्न करता हूं। करेक्ट है? बोले डन सर। लिखना शुरू करेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू Section 137 subsection 1 of Companies Act 2013 where the financial statement are not adopted at annual general meeting or adjourned AGM, such unadopted financial statement along with the required documents shall be filed with the रजिस्ट्रार विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। आपको पूरा लिखना है एनुअल जनरल मीटिंग एंड द छोटा बाबू मतलब रजिस्ट्रार शैल टेकन देम इन हिज रिकॉर्ड्स एज प्रोविजनल टिल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइल्ड विद हिम आफ्टर देयर अडॉप्शन इन द एडजॉर्न एनुअल जनरल मीटिंग। इस बार मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि मैं बार बार एजीएम लिखूंगा तो तुम लोगों को भी एग्जाम में ऐसी हैबिट रहेगी। फॉर दैट पर्पस ओके, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने क्या किया है? प्रोविजन लिखा है। नाउ आगे हम लोग लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 137 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स adopted in the adjourned meeting shall be filed with the registrar within 30 days of the date of such adjourned AGM with such fees, और sometimes additional fees भी लग सकती है, as may be prescribed. ओके, तो यहां पर क्या हो सकता है, कुछ एडिशनल फीस भी हम लोगों को पे करना पड़ सकती है. तो मालिक जी यहां तक हम लोगों ने क्या किया, पूरा की पूरा जो 137 का सबसेक्शन नंबर 1 का जो रेलेवेंट प्रोविजन था जो कि इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होने वाला था, हम लोगों ने क्या किया, इस प्रोविजन को पूरी तरीके से यहां पर मेंशन किया है. नाउ अब अकॉर्डिंग टू फैक्ट ऑफ द केस चलेंगे हम लोग और यहां पर लिखेंगे इन द गिवन केस या इन द गिवन क्वेश्चन द अकाउंट्स ऑफ मून लिमिटेड वर अडॉप्टेड एट द एडजर्न AGM held on, कब हुई थी, 5th of October 2022 and filing of financial statement with ROC was done on 25th of October 2022, that is within 30 days. ऑब्वियसली विदिन 30 डेज, 20 दिनों में फाइल कर दी इन्होंने, है ना, 20 डेट पे ही फाइल कर दी, 20 दिनों में इन्होंने क्या कर दी, यहाँ पर फाइल कर दी. आगे लिख भी देंगे मालिक हम लोग, दैट इज विदिन 30 डेज ऑफ द date of AGM. However, Moon Limited has not filed its unadopted financial statement within 30 days of the date of the annual general meeting held on 31st August 2022. यहाँ पे इन्होंने गड्ढे करे, जो फर्स्ट प्रोविजनल फाइल करना था वो फर्स्ट प्रोविजनल फाइल नहीं करी इन्होंने, इस वजह से यहां पर इनसे क्या हो गया है मालिक, नॉन कंप्लायंस हो गया है. और चूंकि अब यहां पर नॉन कंप्लायंस हो गया है तो अब हम लोगों को क्या देना पड़ेगा, कंक्लूजन. हेंस कंपनी का नाम क्या है, मून लिमिटेड हैज नॉट complied with the statutory requirements regarding filing of unadopted accounts with the ROC, but has certainly complied with the provisions by filing of adopted financial statements within the due date with ROC. तो भाई मीटिंग एडजन होने के बाद जो अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो तो टाइम से फाइल कर दिए टू आरओसी, लेकिन जो ओरिजिनल फाइल करना थे 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, वो वाले डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए, वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए. एओसी 4 फॉर्म लगता है यहाँ पर, तो उसका यहाँ पर क्या हो गया, नॉन कंप्लायंस हो गया. तो मालिक इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर लिखना है. और 5 नंबर का क्वेश्चन था आई थिंक सो, और 5 नंबर के लिए आपको इस तरीके से, मतलब एक्सेप्ट राइटिंग को आप इग्नोर कर देना, बट द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज लाइक दिस. इस तरीके से आंसर लिखना है. प्रोविजन के बाद फैक्ट ऑफ द केस, इन फैक्ट ऑफ द केस के बाद में हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कंक्लूजन. सो नाउ यहाँ पर हम लोगों ने एक और क्वेश्चन कंप्लीट किया है. नाउ अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग एक और नए प्रोविजन के बारे में बात करेंगे. तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, जहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग भी. अनिका लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100. अच्छा, तो यहां पर 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर्स है. सम ऑफ द हाइट्स एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन द एनुअल जनरल मीटिंग that it is very difficult for them to trade in the shares of the company in the mock made and requested to the company to reduce the face value of each shares to ₹10. बोले 10 रुपए की फेस वैल्यू तक आप इसको रिड्यूस कर दो, क्योंकि 100 रुपए की जो फेस वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो रही है. एंड चूंकि 100 रुपए की फेस वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है तो इसमें एक आम इन्वेस्टर के लिए ट्रेड करना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स टू 1 crore. एग्जामाइन वेदर द रिक्वेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इज कंसिडरेबल. एंड इफ सो, बोले यदि हाँ, तो हाउ द कंपनी कैन ऑल्टर इट्स शेयर कैपिटल एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. यार बॉस, अपन ने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हुआ है, और इस क्वेश्चन को पढ़ते सहित मुझे एक सेक्शन की याद आती है, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन नंबर 61. एंड इसी के पैरेलल ना आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जो कि सेक्शन नंबर 64 में बोला गया है. तो बस ये 2 बेसिक सेक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे. वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, कितने नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, 6 नंबर के लिए. आपको पता है 6 नंबर के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन, यू नो व्हाट, पेपर सेट करने वाले को ये भली प्रकार से पता है कि आजकल के बच्चे जो है ना वो नालायक हो गए, और वो चैप्टर नंबर 4 में क्या करते हैं पता है, सिलेक्टेड सेक्शंस पढ़ के जाते हैं.
लाइक सेक्शन नंबर 68 पढ़ लिया, सेक्शन नंबर 71 पढ़ लिया, फिर उसके बाद में ना वो लोग क्या करते पता है, सेक्शन नंबर कहीं कहीं पर 43 पढ़ के चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर डीवीआर वाला कॉन्सेप्ट होता है। फिर सेक्शन नंबर 63 पढ़ के जाते, तो उसको पता है कि इस तरीके से जब सिलेक्टेड वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो बोले इस बार कोई ऐसे सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लो जो कि नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, और कितने नंबर के लिए पूछो, 6 नंबर के लिए। बिलीव मी और नॉट गाइस, इतना सिंपल आंसर है इसका। सिर्फ और सिर्फ यहां पर ये मेंशन करना है कि क्या कंपनी अपने शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकती है, कर सकती है, सब्जेक्ट टू कंडीशन रिडक्शन इन शेयर कैपिटल नहीं होना चाहिए। यदि रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हुआ तो वहां पर सेक्शन नंबर 66 के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये बात अपने को ध्यान होनी चाहिए। फिर जब भी आप कोई ऑल्ट्रेशन करोगे और उस ऑल्ट्रेशन से किसी भी तरीके का कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तो मालिक आप सेक्शन नंबर 64 के तहत 30 डेज के अंदर ऐसे चेंज करने के आरओसी को इंटीमेट कर दो। और यदि आप आरओसी को इंटीमेट कर दोगे, किसी भी टाइप का कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो नाउ ये माना जाएगा कि कंपनी की पावर के विद इन है और कंपनी ऐसा कर सकती है। और जो भी रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन वगैरह होगा वो रेजोल्यूशन हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, पास कर देंगे। चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, चलो मैं तो रेड कलर से लिख सकता हूं, आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए हम लोग करेंगे यहाँ पर इसका आंसर। और मैं अब जब आंसर करूंगा तब मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर ब्लैक कलर की पेन और मैं लिखूंगा डायरेक्टली यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 61। क्लॉज वॉज लिखना हो आगे आपको 61 के, तो आप लिख देना, आप लिख सकते हो। चलो लिख दो भाई 61(1)(d) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखना है एग्जाम में, अदरवाइज मार्क्स भी आपको शॉर्ट में मिलेंगे। बोले ओके मालिक, अ लिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल में इप्सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कॉमा ऑल्टर इट्स मेमोरेंडम इन इट्स जनरल मीटिंग टू, क्या बोलेंगे इसको, करना क्या है मालिक, हमको सब डिवाइड करना है। To subdivide its share capital or any of them into shares of a smaller amount, ठीक है ना, स्प्लिट करना भी बोलते हैं इसको, then is fixed by the memorandum. So however that in the subdivision the proportion between the amount paid and the amount if any unpaid on each रिड्यूस शेयर शैल बी सेम। मतलब कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए बिड़ू। यदि कोई वेरिएशन नहीं है ना तो तुम लोग कर सकते हो। सेक्शन नंबर 61 तुमको ये पावर देता है, बस सब्जेक्ट टू कंडीशन तुम्हारे आर्टिकल में भी ऐसा लिखा होना चाहिए। और ध्यान रखना हो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, यदि प्राइवेट कंपनी के केस में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डला है तो 100% कंसेंट लगती है, और पब्लिक कंपनी के केस में चाहे एंट्रेंचमेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो मालिक आगे उन्होंने बोला है एस इट वॉज इन द केस ऑफ द शेयर्स फ्रॉम द reduced shares is derived। ओके, यहां पर हम लोगों ने कंप्लीट प्रोविजन मेंशन कर दिया है। नाउ आगे हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रोविजन से रिलेटेड ही प्रोविजन एक सेक्शन होता है, दैट इज सेक्शन नंबर 64 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेटेड दैट अ कंपनी शैल within 30 days of its share capital having been altered in the manner provided in section number 61(1) give notice to the ROC in the prescribed form with prescribed fees and साथ में क्या लगेगा आपको, along with altered memorandum, along with altered memorandum। Now अब लिखते हैं हम लोग in the given question शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी का नाम क्या था, अनिका लिमिटेड, इन द AGM requested the company to reduce the face value of each share from rupees 100 to rupees 10 and increase number of shares then fixed by the MOA, that is from कितने शेयर थे, 10 लाख शेयर थे, 10 लाख से कितने करने का बोल रहे हैं मालिक, ये 1 करोड़ करने का बोल रहे हैं, फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? फाइनली अब हम लोगों को यहाँ पर डिसीजन देना है भाई, 6 नंबर का लड्डू खाने मिलेगा। नाउ फाइनल कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू अबव प्रोविजंस अनिका लिमिटेड हैविंग ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स थे मालिक, और इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, ₹100 की, कैन reduce the face value of each share to ₹10 each
एंड इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स। कहाँ तक नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज करने का बोल रही है? 1 करोड़ तक। मैंने पूरा 1 करोड़ ऐसा लिखा हुआ है, जीरो लगाने की जरूरत, मतलब जगह नहीं थी, जरूरत तो है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा करके लिखा हुआ है। ओके, इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हेंस द रिक्वेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इज कंसिडरेबल। तो मालिक यहाँ पर जो शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट है वो शेयर होल्डर की रिक्वेस्ट कैसी है? कंसिडरेबल है। नाउ 6 नंबर के लिए बस इस तरीके से आपको आंसर करना था। और क्या बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने पूछा, देखने में एकदम हलवा, बट रियलिटी में बच्चे चूंकि यहां से प्रोविजन पढ़ के नहीं जाते ढंग से, इसलिए इंस्टीट्यूट ने शानदार गेम प्ले किया था। तो मालिक थैंक यू सो मच इस सेशन के लिए, बढ़िया तरीके से आप लोग देख लो और अब तक आपको काफी ज्यादा आइडिया लग गया होगा कि हाउ टू राइट आंसर। एंड आई थिंक सो अब आपको एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। जो प्रॉब्लम अभी तक आप लोग फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम आपकी काफी कुछ हद तक दूर हो गई होगी। तो मालिक मिलता हूं मैं आप लोगों से और आगे कुछ इसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।